Hello friends, welcome to MS Myths. In this video we are going to discuss about absolute series and conditional series. दिस इज फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज। हम ये जो एब्सोल्यूट सीरीज और जो कंडीशनल सीरीज है उसको हम देखते हैं ओनली अल्टरनेटिंग सीरीज में। और अल्टरनेटिंग सीरीज के बारे में मैंने जो पिछला वीडियो है मेरा भी आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, उसके लिए मैंने वो वीडियो बना रखा है, तो आप पहले उसको देखें और फिर इस वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो एब्सोल्यूट सीरीज और कंडीशनल सीरीज की जो कन्वर्जेंसी चेक करते हैं हम या फिर डाइवर्जेंसी जो भी चेक करते हैं वो हम लेबनिज टेस्ट के थ्रू करते हैं। लेबनिज टेस्ट का हमारा जो प्रीवियस वीडियो है वो हमने बना दिया है। देन बात करते हैं कि एब्सोल्यूट सीरीज एंड कंडीशनल सीरीज जो है उनमें जो डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज। देन फर्स्ट हम बात करते हैं कि एब्सोल्यूट सीरीज में क्या होना चाहिए कि अगर आपके पास में कोई अल्टरनेट सीरीज है यू एन इज इक्वल टू यू वन माइनस यू टू प्लस यू थ्री माइनस यू फोर, तो इस टाइप से आपके पास में कोई अल्टरनेटिंग सीरीज है। जब हम इसका मॉड्यूलस लेते हैं, मॉड लेते हैं, तो मॉड लेते हैं उस टाइम पे क्या हो जाता है कि जो भी हमारे पास में नेगेटिव साइन होता है वो सारे पॉजिटिव हो जाते हैं। तो देन ये हो जाएगा यू एन यू टू सॉरी यू वन प्लस यू टू एंड यू थ्री प्लस क्या हो जाएगा यू फोर, और आगे से आगे चलता रहेगा। तो आपके पास में दो सीरीज यहाँ पे हो जाती है। इफ बोथ सीरीज आर कन्वर्जेंस, हम दोनों के कन्वर्जेंसी को चेक करेंगे। फर्स्ट वाली जो है अल्टरनेटिंग सीरीज, इसको हम लेबनिज टेस्ट से यूज करेंगे, लेबनिज टेस्ट से चेक करेंगे कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है। एंड सेकंड हमारे पास में है, इसमें हम अलग अलग टेस्ट जो हमने बेसिक टेस्ट जो पढ़ रखे हैं वो हम यूज करेंगे, जैसे सम है, जनरल टर्म का है, सेकंड कंपैरिजन टेस्ट है, फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट है। इन सब का यूज करते हुए हम यहाँ पे जो हाइपर हार्मोनिक सीरीज है उन सब का हम बेसिक टेस्ट का यूज करके इन दोनों जो भी सीरीज है हमारे पास में इन दोनों की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी के लिए टेस्ट करेंगे। इफ बोथ आर, यहां पे मैं लिख लेता हूं, इफ बोथ आर कन्वर्जेंस, इफ बोथ आर कन्वर्जेंस देन सीरीज विल बी एब्सोल्यूट, देन सीरीज विल बी एब्सोल्यूट। तो दोनों अगर आपके पास में सीरीज जो है वो कन्वर्जेंस हो जाती है तो उस टाइम पे जो सीरीज है वो एब्सोल्यूट सीरीज होगी, उसको हम एब्सोल्यूट सीरीज कहेंगे। देन इसका अगर उल्टा हो जाए, जैसे आपके पास में यू एन जो है वो ये है कि यू एन माइनस यू वन माइनस यू टू प्लस यू थ्री माइनस यू फोर, और आगे से आगे चलती रहे। और यहाँ पे हम लिखते हैं इसका मॉड यू एन जो है वो हो जाएगा हमारे पास में यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस यू फोर, आगे से चले। फिर क्या हो जाएगा, अगर हम देखते हैं कि जो फर्स्ट सीरीज है यू एन जो है वो क्या हो जाएगा कन्वर्जेंस, मैं कन्वर्जेंस को सी से रिप्रेजेंट करता हूँ। और आपके पास में मॉड ऑफ यू एन है वो अगर आपके पास में डाइवर्जेंट हो जाता है तो उस टाइम पे सीरीज कौन सी होगी, कंडीशनल होगी। तो मैंने यहाँ पे दोनों की कंडीशन बताई है कि एब्सोल्यूट सीरीज में आपके पास में यू एन और मॉड ऑफ यू एन बोथ आर यू एन एंड मॉड ऑफ यू एन शुड बोथ आर शुड बी कन्वर्जेंस, दोनों कन्वर्जेंस होनी चाहिए। तो उस टाइम पे हम कंडीशनल की अगर बात करते हैं तो उस टाइम पे यू एन शुड बी कन्वर्जेंट एंड मॉड ऑफ यू एन शुड बी डाइवर्जेंट। तो इस कंडीशन में हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं जिससे कि और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल का मैं यहाँ पे एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। क्वेश्चन इस टाइप से हमको मिलता है कि यू एन आपके पास में कोई समीशन की फॉर्म में है वन माइनस वन बाई थ्री प्लस वन बाई नाइन माइनस वन बाई 27 अप टू एन टर्म, आगे से आगे चलेगा। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसके सॉल्यूशन में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसके सॉल्यूशन की अगर बात करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारे पास में। फर्स्ट हम क्या करते हैं कि यू एन की बात करते हैं। तो फर्स्ट काम हमारा रहेगा यहाँ से यू एन लिखना। तो यू एन में एक बार वापस लिख लेता हूँ, यहाँ पे यू एन हो जाएगा हमारे पास में ये वन बाई नाइन माइनस वन बाई 27। अब इसमें आपको लेबनीज टेस्ट का यूज करना है फॉर फ्रॉम लेबनीज टेस्ट, जो लेबनीज टेस्ट होता है उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। बाय लेबनीज टेस्ट लिख लेते हैं, अगर यहाँ पे बाय लेबनीज टेस्ट लिख देते हैं, फ्रॉम नहीं, यहाँ पे हम लिख लेंगे बाय लेबनीज टेस्ट, बाय ऑन यूजिंग लेबनिज टेस्ट या फिर बाय यूजिंग लेबनिज टेस्ट जो है उसका यूज करेंगे हम यहाँ पे। और उससे हम देखेंगे कि फर्स्ट आप यहाँ से समझें कि जो प्रीसीडिंग टर्म होता है वो लेस देन होना चाहिए जो हमारे पास में जो टर्म है उससे। तो हम यहाँ पे इसका टर्म ले रहे हैं, जैसे वन बाई थ्री जो है ये लेस देन होना चाहिए वन से, वन बाई थ्री लेस देन है वन से। सेकंड बात करते हैं यहाँ से वन बाई नाइन लेते हैं तो वन बाई नाइन इज आल्सो लेस देन वन बाई थ्री। फिर बात करते हैं थर्ड की, तो वन बाई 27 इज आल्सो
1/9। तो जो फर्स्ट कंडीशन है वो हमारे यहाँ पे फॉलो हो रही है। तो फर्स्ट कंडीशन हमने लेबनिज टेस्ट में यही होती है कि आप क्या करें कि जो प्रीसीडिंग टर्म है वो लेस देन होनी चाहिए जो आप टर्म ले रहे हैं उससे। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे यहाँ पे फॉलो हो रही है। अब देखते हैं हमारी सेकंड कंडीशन क्या होती है उसमें। सेकंड कंडीशन में क्या होता है कि आपके पास में जो un है, अब यहाँ से अगर मैं un की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो un की वैल्यू अगर मैं यहाँ से फाइंड करूँ तो un क्या आ जाएगा, देखो एक सीरीज बन रही है। सीरीज कुछ इस टाइप से बन रही है कि यहाँ से अगर हम इसको देखें तो सीरीज हमारे पास जो उसका जनरल टर्म वो बन रहा है कि 3 तो है बेस में, लेकिन अगर आप में यहाँ पे देखते हैं तो 2 है और ये n-1 क्या हो रहा है 2 n- अगर आप 1 करते हैं तो आपके पास में आता है 1 3 1। फिर बात करते हैं अगर आप यहाँ पे अगर ऐसे लिखें कि 3n-1, फिर आप इसमें देखें अगर आप इसमें 2 पुट करेंगे जो मतलब जो सेकंड टर्म है उसके लिए 1/3 हो जाएगा। थर्ड टर्म में यहाँ पे n की जगह 3 पुट करोगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर n का क्यूब 3 का क्यूब हो जाएगा। तो जो इसका जनरल टर्म जो बन रहा है वो 1/3n-1 बन रहा है। अब आपको क्या करना है, इसमें लिमिट पुट करनी है n टेंड टू इनफाइनाइट। तो इसमें n टेंड टू इनफाइनाइट पुट करते हैं un में, तो हमारे पास में ये आता है लिमिट, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट 1/3n-1। देन इसमें अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पावर इनफाइनाइट। अगर हम इनफाइनाइट्स में एक भी कम करते हैं तो वो इनफाइनाइट ही होता है, उसमें 1 लेस करो चाहे ऐड करो वो इनफाइनाइट ही हो जाएगा। और ये हो जाएगा 3 ये हो जाएगा 1/इनफाइनाइट, और इसको अपन लिखेंगे तो उसको हम लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं, 1/इनफाइनाइट जो है वो 0 है। अब लेबनिज टेस्ट की जो दोनों कंडीशन है वो इसमें अप्लाई हो रही है, ओबे हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो un है वो क्या है, कन्वर्जेंस है। तो un जो है वो कन्वर्जेंस होगी। अब इसको पूरा लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा कन्वर्जेंस। तो un हमारे पास में कन्वर्जेंस होगी। अब हमको क्या चेक करना, मॉड ऑफ un के लिए, तो यहाँ से हम क्या करते हैं मॉड ऑफ un के लिए यहाँ से चेक करते हैं। तो मॉड ऑफ un की अगर हम बात करते हैं तो मॉड ऑफ un हमारे पास में आएगा 1 + 1/3 प्लस हो जाएगा 1/9 प्लस हो जाएगा 27 और आगे अप टू n टर्म। अब यहाँ पे देखते हैं कि जीपी टर्म हमारे पास में बन रही है, इनफाइनाइट एन टर्म की जीपी। तो इनफाइनाइट एन टर्म की जीपी के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो हमारा बेसिक टेस्ट होता है कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी के लिए वो होता है सम का। तो यहाँ पे अगर हम सम करते हैं तो इसमें ए जो होगा फर्स्ट टर्म जो होगा जीपी का 1 हो जाएगा, और आर जो होता है कॉमन डिफरेंस वो आर हो जाएगा A2/A1। तो A1 क्या है यहाँ पे 1 है और A2 कौन है 1/3, तो R क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/3। अब जो IA है वो लेस देन 1 है, लेस देन 1 होता है तो उस टाइम पे हम सम का कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो यहाँ से हम SN का फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी S इनफाइनाइट के लिए अगर बात करते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा S इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा नहीं 1 नहीं सॉरी A/1 - R हो जाएगा। देन A जो है वो 1 है तो ये हो गया 1 - 1/1 माइनस ये हो गया 1/3। देन इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास में आएगा 3/2। देख सकते हैं एलसीएम के ऊपर जाएगा 3 - 1 2 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास में जो है वो फाइनाइट टर्म आ रहा है। देन जब फाइनाइट टर्म होता है तो यहाँ से हम क्या कह देंगे कि जो un है वो क्या है कन्वर्जेंस है, un इज आल्सो कन्वर्जेंस। जब भी सम आप करते हैं तो उस टाइम पे अगर आपके पास में जो है सम जो है उसका फाइनाइट टर्म आपको अगर मिलती है तो वो क्या हो जाएगा कन्वर्जेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा कन्वर्जेंस। ओके, अब un और जो मॉड ऑफ un है बोथ आर कन्वर्जेंस। तो जब बोथ आर कन्वर्जेंस होते हैं तो उस टाइम पे हमारे कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, फर्स्ट वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो ये जो सीरीज हमें गिवन है ये कौन सी सीरीज है, एब्सोल्यूट सीरीज। कौन सी सीरीज है, एब्सोल्यूट सीरीज। आप देख सकते हैं क्योंकि दोनों कन्वर्जेंस है तो इस टाइप से आप किसी भी सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं कि वो कन्वर्जेंस है या नहीं सॉरी एब्सोल्यूट सीरीज है या कंडीशनल सीरीज है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको अभी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स।